सोनम वांगचुक, जिन्हें आप 3 इडियट्स के पुंगचुक वांगडू के रूप में जानते हैं, वही बड़े पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्होंने 1000 किलोमीटर पैदल चलकर लद्दाख से दिल्ली तक जलवायु को बचाने की मुहिम चलाई। यही कहानी मीडिया ने आपको सुनाई है ना? लेकिन ठहरिए, ये पूरी सच्चाई नहीं है। अब हम आपको असली सच्चाई बताते हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। लद्दाख, जो 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है, ये भारत का बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि यहीं से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है, जो भारत और चीन को अलग करती है। चीन ने LAC के दूसरी तरफ भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन भारत की ओर ऐसा नहीं हुआ, खासकर कांग्रेस सरकार के समय। अब सवाल ये है, जब कांग्रेस सरकार चीन के साथ गुपचुप समझौते कर रही थी, तो आप लद्दाख में विकास की उम्मीद कैसे कर सकते थे? 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान में भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद भारत ने लद्दाख में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। जून 2021 में सरकार ने सिंधु नदी पर 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। 2022 में भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख में लॉन्च हुआ। जुलाई 2023 में NTPC ने लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया। फरवरी 2023 में लिथियम की खोज शुरू हुई, जिससे लद्दाख में बड़े भंडार मिलने की उम्मीद है। और अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट मंजूर किया, जो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली को बिजली देगा। दिसंबर 2023 में 29 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, ताकि लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्र को चीन के मुकाबले मजबूत किया जा सके। लाखों करोड़ों के ये प्रोजेक्ट्स न केवल लद्दाख के विकास के लिए हैं, बल्कि ये सभी पर्यावरण अनुकूल हैं, ताकि लद्दाख की प्रकृति को भी संरक्षित रखा जा सके। लेकिन जैसे हर बड़े प्रोजेक्ट में हमने देखा है, चाहे वो नर्मदा बांध हो या तूतीकोरिन प्रोजेक्ट, एक विदेशी फंडिंग से जुड़े रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता एक्टिविस्ट की एंट्री हो ही जाती है। लद्दाख को इतनी तरक्की हो रही थी, लेकिन इसे रोकना जरूरी था, और यहीं से शुरू होती है सोनम वांगचुक की कहानी। 26 जनवरी 2023 को उन्होंने अपनी पहली भूख हड़ताल शुरू की। इसके बाद मार्च 2024 में फिर हड़ताल की, लेकिन उनके असल एजेंडा पर ध्यान दीजिए, ये सारे प्रोजेक्ट्स रुकवाना। आजकल वांगचुक अपनी एक्टिविटीज टीम के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोकने की मांग कर रहे हैं, और इस अभियान में पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम उनका साथ दे रहा है। अब जरा इनका दोगलापन भी देखिए। जो खुद अपनी बिल्डिंग में सोलर पैनल्स लगाते हैं, वही अब लद्दाख में ग्रीन प्रोजेक्ट्स के विरोध में खड़े हैं। असल में सोनम वांगचुक का पूरा एजेंडा एक ही है, लद्दाख के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रुकवाना और चीन को इस क्षेत्र में फायदा पहुंचाना। तो ये थी सोनम वांगचुक और लद्दाख के प्रोजेक्ट्स के पीछे की असली क्रोनोलॉजी। समझिए, सोचिए, क्रोनोलॉजी को शेयर कीजिए और सच्चाई से जुड़े रहिए।